वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आए हैं। हम देखेंगे कि लाइफ साइंस में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड है डीएनए, थर्ड ऑप्शन है सेल, फोर्थ ऑप्शन है जीन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल होता है, जिसको कोशिका बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका जो होती है जीवन की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल जो होता है एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और जिसमें यह एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें एक्वस सॉल्यूशन और सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं फिल रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वायरस जो होते हैं वायरस आर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और नॉट। वायरस जो होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि नहीं बताना है। ये ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। बताना है कि वायरस जो होता है यह एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। वायरस जो होता है एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, क्योंकि यह सेल थ्योरी को चाउ की जो सेल थ्योरी है उसको फॉलो नहीं करता है। वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक होता है। वायरस में सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल जो होता है अनुपस्थित रहता है। इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का क्या नाम है। हु फर्स्ट डिस्कवर, जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल का, द सेल इन द पीस ऑफ कार्क। मतलब उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने कार्क के पीस से सबसे पहले पीस ऑफ कार्क से सेल का डिस्कवर किया था। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लुइस पास्चर, सेकंड है मैक्सवेल, थर्ड ऑप्शन है एंटवानी डी ल्यूवेनहॉक, फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक जो थे ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया था पीस ऑफ कार्क से, और इन्होंने एक सेल टर्म दिया था और इनकी एक बुक है जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज डाइसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा डाइसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है। ए ऑप्शन है प्यूरिन, बी ऑप्शन है पिरिमिडीन। डाइसाइक्लिक का मतलब यह होगा कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जिसमें दो साइकिल पाई जाती है, यानी टू रिंग पाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूरिन। प्यूरिन एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें टू रिंग पाई जाती है, जबकि पिरिमिडीन में केवल एक रिंग पाई जाती है। तो पिरिमिडीन मोनोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। प्यूरिन का एग्जाम्पल होता है एडिनिन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन का एग्जाम्पल होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी परमेबिलिटी का नेचर कैसा होता है। ए ऑप्शन है सेलेक्टिव परमेबल, बी ऑप्शन है इम्परमेबल, सी ऑप्शन है सिंगल फेज फ्लो, डी ऑप्शन है हाईली परमेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलेक्टिव परमेबल। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल के भीतर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका नेचर होता है सेलेक्टिव परमेबल होता है। मतलब ये सेलेक्टिव परमेबल नेचर का होता है। इसमें यह प्रत्येक सॉल्यूट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है, केवल कुछ सॉल्यूट को ही पास होने के लिए अलाउ करता है।
जैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल और आयन जो होते हैं मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है राइबोसोम, डी ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जितने सारे ऑप्शन हैं ये सेल ऑर्गेनेल हैं। इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किस सेल ऑर्गेनेल के लिए दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है इसको सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने 1972 में 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यह मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बना होता है। लिपिड की बाई लेयर होती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं उसमें फिट रहते हैं। यह इस मॉडल में बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया है कि मार्क द कंपोनेंट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ लिपिड बाई लेयर। इसमें उस कंपोनेंट को मार्क करना है जो लिपिड बाई लेयर का पार्ट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन, बी ऑप्शन है फैटी एसिड, सी ऑप्शन है ट्रिप्टोफान एंड मेथियोनिन और डी ऑप्शन है फास्फेट। तो ग्लिसरॉल जो होता है ये भी लिपिड बाई लेयर का पार्ट होता है, फैटी एसिड भी होता है, फास्फेट भी होता है, ट्रिप्टोफान जो होता है और मेथियोनिन यह एक अमीनो एसिड है। तो इसका आंसर ट्रिप्टोफान और मेथियोनिन हो जाएगा। फास्फोलिपिड जो होते हैं 2 टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। एक जो होता है हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होता है और एक जो होता है हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है। हाइड्रोफिलिक हेड होती है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है फास्फोलिपिड की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टेक्निक। उस टेक्निक का नाम बताना है विच इज यूज टू विजुअलाइज द लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। उस टेक्निक का नाम बताना है जो लिपिड के लैटरल मूवमेंट को विजुअलाइज करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एफआरपी, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोस्कोपी, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस और फोर्थ ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एफआरएपी। एफआरएपी जो होता है एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का एक टेक्निक होता है जिसका यूज किया जाता है बाई लेयर में, लिपिड के बाई लेयर में लैटरल मूवमेंट को रैपिड विजुअलाइज करने में होता है। फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाई लेयर डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ लिपिड कंटेंट एंड टेम्परेचर। फ्लूइडिटी जो होती है लिपिड के कंटेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉलो स्फीयर फॉर्म्ड बाई लिपिड बाई लेयर। फर्स्ट ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड ऑप्शन है लिपिड राफ्ट, थर्ड ऑप्शन है मिसेल, फोर्थ ऑप्शन है लिपोसोम। तो इसमें बताना है कि लिपिड का कौन सा बाई लेयर जो होता है हॉलो स्फीयर फॉर्म करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिपोसोम। लिपोसोम्स जो होते हैं एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड जो भरा होता है और यह एक हॉलो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। लिपोसोम्स क्लोज होते हैं, इसमें सॉल्वेंट फिल होते हैं और यह सेल्फ सील्ड वेसिकल होते हैं जो बाउंड होते हैं सिंगल बाई लेयर के द्वारा और यह हॉलो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। थैंक यू।